वेलकम टू द हिडन जेम ऑफ राजस्थान। राजस्थान में उदयपुर जयपुर तो हर कोई जानता है बट आज हम आए हैं एक ऐसी रियासत में, एक ऐसी सिटी को एक्सप्लोर करने जो 1300 ईस्वी से लेके अभी तक अपने आप को सजोए खड़ी है। एक ऐसी सिटी जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं बट बहादुरी में अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर तो वो अव्वल भी हो सकती है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं हाड़ा चौहान की राज्य बूंदी से। बूंदी एक वो राज्य है जिसमें मीनाओं का कब्जा था बट यहाँ पे फिर हाड़ा आए, उन्होंने यहाँ पे अपनी राज्य बसाया। हाड़ा चौहान वो लोग हैं जो पृथ्वीराज चौहान के क्लैन में आते हैं। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान जब डिफीट हुए तराइन के दूसरे युद्ध में, उसके बाद चौहान इधर उधर निकले राजस्थान में और जो निकल कर पहुँचे हाड़ा वो थे बूंदी में। तो आइए आज एक्सप्लोर करते हैं उनकी वीरता को, उनके विरासत को, कि कैसे उन्होंने बनाया और कैसे उन्होंने इस शहर को बसाया। वेलकम टू बूंदी। पूरा रैंप देख रहे हैं, ये उस टाइम ये रैंप बनाया गया था इस तरफ से। कोई सेना ईज़िली ही यहाँ पे नहीं चढ़ सकती थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ईज़िली कोई अटैक हो। और यहाँ पे कर्व्स इतने तीखे हैं कि कोई भी सेना को मुड़ने का या हाथी वगैरह को मुड़ने के लिए इतनी स्पेस नहीं दिया कि वो पावर अपने यूज़ कर सके। सो करंटली वी आर एट हाथी पोल। दिस इज़ अ हाथी पोल जो कि मेन एंट्रेंस है इस फोर्ट का। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो मेन गेट होता था उसकी जो एंट्रेंस होती थी वो इतनी शार्प बनाई जाती थी कि जिससे कि हाथी ईजिली एंट्री ना कर पाए और गेट पे बड़ी बड़ी कीलें लगा देते थे जिससे कि वो जल्दी से तोड़ ना सके। सो दिस इज़ द हाथी पोल जो कि राव राजा रतन सिंह द्वारा बनाया गया था। ये जो जगह है इसको राजा अपने जो उनके घोड़े हुआ करते थे, रॉयल हॉर्सेस जो हुआ करते थे, उनको खड़ा करते थे। 8 घोड़े यहाँ पे खड़े होते थे, 8 अश्व। उसके ऊपर ही जस्ट इसके ऊपर ही राजा का सिंहासन है। तो ऐसा हुआ करता था कि सूर्य देव अपने घोड़ों के ऊपर बैठ के यात्रा या वो जो भी अपना चलन करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी राजाओं ने इसकी जस्ट ये एक कॉपी की गई थी कि वो एक प्रतीक माना गया था कि वो प्रॉस्पेरिटी का एक प्रतीक मान सकते हैं आप, जिसको आप बोल सकते हैं। जैसे सन गॉड के पास थे 8 या 7 घोड़े, सिमिलरली यहाँ पे भी अश्व खड़े किए जाते थे और ऊपर राजा बैठा करते थे। रीजन मीना साम्राज्य जो कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी थी। यहाँ पे बूंदा मीना नाम का एक सरदार थे जिनको राव देवा हाड़ा जिन्होंने हराया, डिफीट किया। उसके बाद हाड़ा डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट हुई। हाड़ा डायनेस्टी यहाँ से 1342 में स्टार्ट हुई और उसके बाद तो यहाँ पे अनडिफिटेड रहे। सिमिलरली आप देख रहे हैं, सो सामने ये सिंहासन हुआ करता था, यहाँ पे राजा बैठे करते थे और ये नीचे घोड़े खड़े हुआ करते थे। तो उसी टाइम की ये प्रचलना थी और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारा क्राउड बैठा करता था, जितने भी प्रजा आया करती थी। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि थोड़ा सा टिल्ट है कि जिससे कि लोग ऐसे झूल के यहाँ पे राजा की बातें सुन सके। सो दिस वाज द मेन कोर्टयार्ड जो कि उस टाइम महाराजा यूज करते थे। जब अभी आपको मैंने दिखाया कि ये सिंहासन हुआ करता था उस टाइम। सो यहाँ पे महाराज बैठा करते थे और यहाँ पे सारे मंत्री बैठा करते थे। सो ये रतन सिंह जी जो थे राजा, उन्होंने ये बनवाया गया था, उनका ये सिंहासन था। उन्होंने काफ़ी काम किया बूंदी के लिए। जितने भी आप ये चैम्बर्स देख रहे हैं यहाँ पे वो सब मंत्रियों को चैम्बर्स दिए गए
कि कोई भी जो कागजात वगैरह उस टाइम होते थे वो सब यहीं रखे जाएं, कोई अपने घर लेके नहीं जाए। पहले क्या होता था कि लोग बाग अपने घर ले जाया करते थे। उसी टाइम को चेंज करने के लिए रतन सिंह जी ने यहाँ पे ये सब चेंजेस किए। जब आप ऐसे किसी फोर्ट पे आके जब खड़े होते हो ना, सो यू कैन जस्ट फील कि किस तरह से यहाँ पे इस फोर्ट के लिए लोगों ने अपनी जान दी, किस तरह से यहाँ पे लोग रहे, इसको बचाने के लिए क्या क्या किया गया हो। यू कैन जस्ट फील इट, और वो यहीं पे आके फील आप कर सकते हैं। व्हाट अ मैजेस्टिक प्लेस वी कैन से दैट कि इंडिया में और पूरे राजस्थान में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप ऐसे आके आप उनको फील कर सकते हैं। ये जो मेरे पीछे आप शिलालेख देख रहे हैं ना, इस शिलालेख की एक खास बात है, इस शिलालेख के अंदर वर्ड्स लगाए गए। आप सोचो ना कि ब्लॉक्स, मतलब पहले एक काले पत्थर ग्रेनाइट पर उनको काटा, फिर उनको मार्बल के अंदर लगाया गया। तो सच जस्ट थिंक कि एंसेस्टर कितने कितने आगे थे हमसे। सो इट्स जस्ट क्रेजी टू सी समथिंग लाइक दिस इन आवर हेरिटेज साइट्स। इट्स क्रेजी। Currently we are in temple. ये उस टाइम मंदिर था, so I can show you a bit. This is and similarly this is the ये जो गेट बन गया है, उस टाइम सुरंग थी बट अभी बंद कर दी गई है। I don't know but for safety purpose this is the ये जो थी उस टाइम टनल, एक सुरंग थी सीक्रेट। This is the आला। And can you see that कितनी अच्छी सी नक्काशी की गई है। एलिफेंट्स एवरीवेयर। दिस आर ग्रेनाइट, यहाँ पे सारा ग्रेनाइट ही यूज किया गया है एलिफेंट्स में। सिमिलरली दिस साइड ये भी टेम्पल ही था उस टाइम, बट दिस इज हाउ इट अवर इंडिया लुक्स लाइक 700 years ago. This is the Naval Sagar Lake. You can see that, and the Bundi city. Bundi was like very strong state that time. So this is a Chhatra Mahal जो कि महाराजा छत्र सिंह द्वारा बनाया गया था। So you can see the paintings, मतलब कि कितने vibrant colors ऊपर यूज किए गए। This is blue, sky blue, green, teal color. एवरीथिंग, मतलब कि थोड़ा वाइब्रेंट उस टाइम पेंटिंग्स में कलर आई गेस यूज किया करते थे। एंड ये मिरर्स उसी टाइम के हैं। यू कैन सी मी हियर। सिमिलरली यहाँ पे जो दिखाया गया है, आई गेस दिस इज कृष्ण जी की पेंटिंग है ये। सो बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट कलर के साथ इसको पेंट किया गया है महाराजा छत्र साहब द्वारा। और ये जो है उनका बेडरूम था उस टाइम। This is the room. This is also one room. Quite impressive. शीशे का काम यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, सारा शीशे का काम किया गया। तो अभी हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे इस फोर्ट के, जो कि है बादल महल और फूल महल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू बादल महल एंड फूल महल। सो बादल महल टॉप ऑफ द फोर्ट है तो इसलिए उसका नाम बादल महल पड़ा, और फूल महल आई गेस पेंटिंग्स की वजह से फूल महल पड़ा गया। तो लेट्स एक्सप्लोर दैट एंड वी विल फिगर इट आउट कैसा है वो। सो दिस इज फूल महल जो कि राजा भोज सिंह द्वारा बनवाया गया था 1607 में। सो यू कैन सी द पेंटिंग्स, मिरर वर्क, एंड ये एक बाथ टब काइंड ऑफ था उस टाइम। एंड सामने बूंदी सिटी का व्यू। वी शुड प्राउड ऑन आवर एंसेस्टर्स कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है ना उस टाइम में, जिस टाइम में दुनिया को पता भी नहीं था। आधी से इवन अमेरिका का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम ये चीजें बनी। वी आर एट बादल महल। लेट मी शो यू बादल महल। द बादल महल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट। आप यहाँ पे ना चित्रकारी देखिए। सो दिस इज द बादल महल। और बादल महल आई गेस इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि टॉप है सबसे फोर्ट का,
और यहाँ पे बादल आ जाते होंगे मानसून के टाइम। एक चीज़ की बड़ी मेरे को यहाँ पे नई चीज़ पता लगी कि जितनी भी पेंटिंग्स के फेसेस है ना वो सब चाइनीज़ है। कहा जाता है कि यहाँ पे उस टाइम कोई चाइनीज़ कोई थे मजदूर वगैरह, उन्होंने ही ये चीज़ बनाई थी। उन्होंने भगवान तो देख ही नहीं थे हमारे हिंदूज़ के, तो उन्होंने अपने तरह कि उनका फेस उनका आकृत कर दिया। दिस इज़ आई एम द झूला आई एम टॉकिंग अबाउट। ये बीच में यहाँ पे झूला लगा देते थे एंड इट्स स्विंग, और ये सामने महादेव का टेम्पल भी है। सो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग। लोग अपने बच्चों और रानियों को व्यस्त करने गए। सो दिस इज़ इट फ्रॉम गढ़ पैलेस बूंदी। एक ऐसी रियासत जिसको हम आज भूल चुके हैं। वो अपने टाइम में एक बहुत बड़ी रियासत थी, अनडिफिटेड, बहादुरी में अव्वल, ऐसे ऐसे कारनामे हाड़ाओं ने किए हैं। हाड़ी रानी के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कि अपने पति को सर काट के दे दिया था, वो भी इसी क्लैन से थी। सो इस डायनेस्टी के बारे में तो बहुत लोग बोल सकते हैं, देख सकते हैं, और आप यहाँ पे आके फील भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ बूंदी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम बूंदी। सी यू ऑन अदर डेस्टिनेशन।